हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में गाइज़ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये एक एनर्जी चेक इन रीडिंग है, ठीक है। आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं, इसमें कोई फ्यूचर नहीं होगा गाइज़। नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में स्पेशली क्या हो सकता है, क्या है, किस एनर्जी में आप रहने वाले हो, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ 3 कार्ड रखे हैं। आपको पाइल अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। जिस भी पाइल के अंदर आपको अपना नेम इनिशियल दिख रहा है वो पाइल आपने चूज़ कर लेनी है। ये पाइल नंबर 1 है। यहाँ पे मैंने कार्ड्स भी रखे हैं, तो आप कार्ड्स को भी चूज़ कर सकते हो। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी का पाइल नंबर 1 में है, ट्रस्ट की एनर्जी पाइल नंबर 2 में है एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी पाइल नंबर 3 में है, ठीक है। तो आपने इंट्यूटिवली एक कार्ड पिक करना है या अपना नेम इनिशियल चूज़ करके इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। और गाइज़ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं लव लाइफ, करियर या फ्यूचर गाइडेंस, तो अभी अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग्स बुक करवाएं, ठीक है। आज के लिए स्पेशल ऑफ़र भी चल रहा है, नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए होगा ये स्पेशल ऑफ़र। मिस मत करना, डीएम ज़रूर करें और जानें अपने लव, करियर और फ्यूचर के बारे में, ओके। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या आपके नेम इनिशियल है या फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को चूज़ किया है, नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स में आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से हो सकती है या आपके किसी बहुत अच्छे दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं। चलिए जी देख लेते हैं किस एनर्जी में आप रहने वाले हो नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स ग्रुप नंबर 1। ओके, जस्टिस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पे 6 ऑफ वेंड्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। वाओ, वेरी नाइस रीडिंग ग्रुप नंबर 1। 10 ऑफ कप की एनर्जी एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डेफिनेटली गाइज नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स एक चीज़ मैं बता देती हूँ फैमिली को लेकर के। पहले तो कि आपकी फैमिली में, ठीक है, कोई सक्सेस आ रही है, कोई विक्ट्री आ रही है, ठीक है। फैमिली से रिलेटेड या तो हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है किसी का, ठीक है। मे बी आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। या फिर फैमिली में किसी तरीके का सेलिब्रेशन आ सकता है। आपकी फैमिली में भी काफ़ी टाइम से या तो आप लोग मिल सकते हो पूरी फैमिली वाले, ठीक है। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो आप अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ रहे हो या फैमिली के साथ मिलकर के थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है विद द 6 ऑफ वेंड्स कि आप कहीं बाहर रहते हो और काफ़ी टाइम के बाद आप अपने परिवार से मिलोगे, फैमिली से मिलोगे, है ना। तो फैमिली में एक तरीके का सेलिब्रेशन होगा, एंजॉयमेंट होगा, फन होगा। मे भी कहीं बाहर भी जा सकते हो आप लोग, है ना, नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली में किसी तरीके की कोई खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी जैसे कि मैरिज को लेकर के हो सकता है, या हो सकता है कि कोई लीगल मैटर चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कोई ऐसा पैसों से रिलेटेड अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, या मैरिज को लेकर के कोई लीगल मैटर चल रहा था, तो एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एक पॉजिटिविटी आने वाली है नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स, है ना। आपकी कोई विश थी, आपकी कोई ख्वाहिश थी, नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स में मुझे वो ख्वाहिश पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं।
ठीक है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप कहीं पे बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे थे, अपना इन्वेस्ट कर रहे थे, टाइम दे रहे थे, पैसा लगा रहे थे, है ना, और काफ़ी टाइम से आपको वो चीज़ रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था या आप थोड़ा इनबैलेंस फील कर रहे थे, तो लास्ट 48 to 72 आवर्स में मुझे आपकी लाइफ में बैलेंस आते हुए दिख रहा है। नेगेटिविटी से दूर जाते हुए मुझे आप दिख रहे हो। आपकी लाइफ में विक्ट्री आ सकती है, सक्सेस मिल सकता है आपको उस चीज़ को लेकर के जिस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, ठीक है। एंड मे बी किसी का छुपा हुआ चेहरा, किसी ऐसे इंसान का रूप आपके सामने निकल करके आने वाला है जो कि आपके मुंह के सामने बहुत अच्छा बनते हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही होती है। जैसे कि कुछ सीक्रेट किसी का आपको पता चलने वाला है, कुछ दबी हुई बातें आपके सामने निकलने वाली है, जो ऐसी बातें जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे निकल करके सामने आते हुए दिख रही है। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, है ना, स्पेशली या तो फैमिली को लेकर के या अपने करियर को लेकर के, ठीक है। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। यस, किसी चीज़ को लेकर के बहुत टाइम से ओवर थिंकिंग थी, रेस्टलेस एनर्जी थी, है ना, इस एनर्जी से या तो आप बाहर निकलने वाले हो या फिर अगर आप कहीं पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, अपना समय दे रहे थे, अपने इमोशंस दे रहे थे और वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला बोल करके आपकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, नेगेटिव माइंडसेट हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देख रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम सा हो। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ना तो 6 ऑफ वैंड्स के जस्ट नीचे पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। आपने बहुत बिग पिक्चर बना करके रखी थी अपने माइंड में उस चीज़ को लेकर के, लेकिन जब आपके सामने रियलिटी आई तो वो बहुत छोटा था, बहुत ऐसा कह सकते हैं कि बहुत मामूली था। जो आपको लगा कि इस चीज़ में आप पैसे दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, आपको ये बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे इस चीज़ में, लेकिन उतना मुझे दिख नहीं रहा है। इस चीज़ को लेकर के भी थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो ख्याल रखना है आपको कि आपको हार्डवर्क करते रहना है, क्योंकि आपकी कोई ना कोई विश पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि जैसे कि मैं कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें। कुछ लोगों के लिए अगर लीगल मैटर चल रहा है या लाइफ में बैलेंस नहीं आ पा रहा है तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा डिले भी हो सकता है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए हो सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। चलिए जी देखते हैं। और यहाँ पे अगर लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर मैं कोई देखूँ तो कोई ऐसा बंदा या बंदी, ठीक है, जो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर था, आपको लेकर के इमोशनली अनअवेलेबल था, वो इंसान आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर के आ सकता है, ठीक है। और जो इंसान अभी आपके साथ नहीं है, मे बी वो आपसे वॉक अवे कर चुके हैं या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए हैं ये इंसान आपसे मूव ऑन। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। एंड डेफिनेटली अगर ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में था, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा था, छुपा रहा था अपनी भावनाओं को, तो ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बता सकता है, रिवील कर सकता है अपने इमोशंस को आपके सामने। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो भी इंसान होगा, इस इंसान को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर चुके हो, रेस्टलेस एनर्जी में रहते हो। मे बी अभी भी आप ओवर थिंकिंग करते हो कि कब वो इंसान आएगा, कब ये दूरियां कम होगी, कब ये अकेलापन दूर होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि क्या वो आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफर आते हुए नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान आएंगे, आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देना भी चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल नहीं देंगे, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ठीक नज़र नहीं आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली स्टेबिलिटी की बात करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है ना। अगर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के मैं आपकी एनर्जी चेक करूं तो डेफिनेटली आप एक अथॉरिटी पोजीशन पे आने वाले हो, स्टेबल होने वाले हो। ये जो अकेलापन है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये सारी ख़त्म होने वाली है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आप एक्शन लेने वाले हो, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और लव लाइफ के अकॉर्डिंग देखूँ तो डेफिनेटली वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो फ़िलहाल इस वक्त नहीं है आपकी लाइफ में, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है, जिसको आप बहुत पसंद करते हो। आप कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, तो वो इंसान वापस आ सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर अभी तो नहीं देते हुए मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ,
आगे फ्यूचर में हो सकता है कि इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर दे, लेकिन फ़िलहाल मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आपकी लव लाइफ में बैलेंस आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अगर वो इंसान डिसेप्शन के एनर्जी में था तो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला है, आपको बताने वाला है कि क्यों वो इंसान आपसे दूर गए थे। और डेफिनेटली ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान भी आपको पसंद करते हैं, आपके साथ में अटैचमेंट फील करते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके कुछ गोल्स हैं, कुछ उनके कुछ ऐसे सिचुएशन में है वो इंसान कि अभी वो ख्वाहिशें आपकी पूरी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि वो मैरिज करे आपसे, आपको कमिटमेंट दे, तो वो ख्वाहिश हो सकता है कि उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ वो इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं। यहाँ पे लियो, कैंसर की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, एयर है, अर्थ है, वाटर है एंड फायर है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है ट्रस्ट का, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन सिनेरियो चल रहे हैं उसके ऊपर आप भरोसा करें, ठीक है, भरोसा करें, यस, ट्रस्ट करें यूनिवर्स के ऊपर। चीज़ें बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स आप किस एनर्जी में रहने वाले हो, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, चलिए जानते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, किस एनर्जी में आप रहने वाले हो नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स के अंदर। ग्रुप नंबर 2, ओके जी, डेविल की एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं और क्या है। द हैंग्ड मैन, ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ग्रुप नंबर 2। 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन, ठीक है, एंड द एम्परर, ओके ओके जी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। पहले मैं इनको अरेंज कर लूँ एक बार ठीक से। आपको दिखना चाहिए ना, आपको ठीक से दिखना चाहिए, ओके जी। चलिए एस ऑफ कप, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। मैं एक कार्ड और लूँगी इसके लिए, हैंगडमैन के लिए। वाई द हैंगडमैन इज हियर, ठीक है जी, ओके। ओके एंड 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। बॉटम से है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी। बॉटम से है टेम्परेंस की एनर्जी। चलिए देखते हैं, पहले मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सही से लगाऊंगी गाइज। यस गाइस, अगर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के अगर मैं बताऊं अभी फ़िलहाल आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिख रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पे आप स्टक नज़र आ रहे हो, काफ़ी टाइम से स्टक हो किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, या फैमिली में किसी चीज़ को लेकर के आप स्टक हो, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप क्रॉस रोड पे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना, ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास में 2 रास्ते हैं, है ना। अब किस रास्ते को चूज़ करना है, कौन रास्ता आपके लिए सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, किस रास्ते की तरफ आप सही कदम ले रहे हो, किस रास्ते की तरफ आप गलत कदम ले रहे हो, इन चीज़ों को लेकर के लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, ठीक है। एंड द एम्परर की एनर्जी, आप कहीं ना कहीं अथॉरिटी चाहते हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में चाहते हो, जो कि इस वक्त नहीं है। मे बी फैमिली की पूरी बात आपको माननी पड़ती है या पूरी बात सुननी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जगल करते हो आप।
आप कहीं ना कहीं थोड़े रिबेलियस हो सकते हो कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक बनना चाहते हो, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, अपने हिसाब से अपने सिचुएशन सिनेरियोज़ को हैंडल करना चाहते हो। लेकिन फैमिली का इंटरफेरेंस यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि फैमिली आपके कंट्रोल में रहे, फैमिली आपकी पूरी बात सुने। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन या तो हो नहीं पा रहा है या फिर ये आपके मन का वहम हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ अगर मैं देखूँ ना गाइज, डेफिनेटली डेविल की एनर्जी, आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो, किसी ऐसे सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो। एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, व्हाई द डेविल इज हियर। ठीक है, क्योंकि या तो कहीं, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। इस वक्त कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। ठीक है, या थोड़े डिफेंसिव हो रहे हो। ओके, डिफेंसिव इन द सेंस कि आप अगर किसी आपके करियर को लेकर के अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो, को डिपेंडेंट हो चुके हो, या तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, करे जा रहे हो, किसी की मदद नहीं ले रहे हो, किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, अकेले ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें ना जो आपको है ना ऐसे लोगों से दूर कर रही हैं। ठीक है, फैमिली से दूर कर रही है, अपने फ्रेंड से दूर कर रही है, आप खुद से भी दूर होते जा रहे हो। ये जो आपका नेचर है, डेविल एंड द जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे सॉरी डेविल का जो कार्ड है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप खुद से भी दूर होते जा रहे हो, खुद के बारे में भी आप नहीं सोच पा रहे हो, अच्छा आपका बुरा क्या है, आपका अच्छा क्या है। ठीक है, आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो या अटैच हो चुके हो उस चीज़ से। ठीक है, एंड सेकंड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप कहीं बाहर जाना चाहते हो। ठीक है, आप कहीं बाहर जा कर के अपनी फैमिली को ये दिखाना चाहते हो कि आप कर सकते हो, आप ज़िंदगी जी सकते हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। लेकिन फैमिली हो सकता है कि यहाँ पे एग्री नहीं कर रही है, फैमिली यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो कभी कभी आपका मन करता है कि आप भाग जाएं। ठीक है, ऐसा हालांकि सही नहीं होता है, लेकिन आपका मन ऐसा करता है कि ये सारी झंझटों से कहीं आप दूर चले जाएं या कहीं भाग जाएं, बिना बताए, बिना कुछ कहे, है ना। इस तरीके की सिचुएशन से आप बाहर निकल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, एंड फैमिली में अगर हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई इशू चल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के भी आप क्रॉस रोड पे हो। ठीक है, एंड लव लाइफ की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डेफिनेटली गाइज यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं ना तो पास्ट पर्सन से मूव ऑन कर पा रहे हो। ठीक है, और ना ही आप अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, आपका माइंडसेट ऐसा हो रखा है कि देखिए, जो इंसान आपकी लाइफ में था पास्ट में, वो आपका कार्मिक था। लुक, यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है एंड जस्टिस की भी एनर्जी है। ये बता रहा है कि वो जो भी था वो आपका कार्मिक था। ठीक है, आपको वो चीज़ें भोगनी थी, लेसन लर्न करना था, वो कर लिया। लेकिन अगर आप उसी इंसान के ऊपर स्टक रहोगे विद द डेविल एंड द हैंग्ड मैन, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप क्रॉस रोड पे रहोगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई इंसान आया है जो आपको लव ऑफर करना चाह रहा है या कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप डिलेज कर रहे हो, आप इनमेच्योरिटीज दिखा रहे हो। ठीक है, आप इमोशनली अनअवेलेबल रह रहे हो उनके लिए। लेकिन वो इंसान चाहता है आपको, आपके साथ में कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना, लेकिन आप क्रॉस रोड पे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ना तो आप पूरी तरीके से अपने आप को पास्ट से हील कर पाए हो, ना ही इस न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो या वेलकम कर रहे हो इनका। ठीक है, ये सिचुएशन सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ और भी है आपकी लव लाइफ को लेकर के कि आप लुक जगल कर रहे हो, अभी भी जगल कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई न्यू आया है, लेकिन आप उसको या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि पास्ट में आपको चीट मिला, धोखा मिला, अकेलापन मिला। ठीक है, सैड एनर्जी में रहे आप। एंड दूसरी हो सकता है कि जिस इंसान ने आपको चीट किया ना, वो इंसान ऑलरेडी मैरिड था। ठीक है, ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन ये जो न्यू पर्सन आया है, ये जो न्यू पर्सन आया है आपकी लाइफ में, ये बैलेंस लेकर के आया है, आपको जस्टिस देगा और फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल रहेगी, लव यहाँ पे म्यूचुअल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो सब कुछ और ये इंसान आपसे
दूर दूर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि था आपकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पे मुझे बैलेंस आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो डिलेज अगर हो रही है आपकी लव लाइफ में, तो वो आपकी वजह से हो रही है, आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से हो रही है, आपके ऑब्सेशन की वजह से हो रही है। अगर आप डेविल एनर्जी से बाहर निकल करके इस चीज़ को सोचोगे कि वो जो था आपकी लाइफ में वो आपका कार्मिक था, और ये जो आया है ये मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में आया है, न्यू बिगिनिंग लेकर के आया है, ठीक है, मेरी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा, तब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉन, पाइसिस, एरीज, लिब्रा, ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है एंड अर्थ साइन है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, तो ये एनर्जी है आपकी नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में आप इस एनर्जी में रहने वाले हो। लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करो, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा रखो और आगे बढ़ो, ठीक है। या हो सकता है कि आपने जिस इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो इस वजह से भी आपके मन में थोड़ा डर बैठ गया है, इसलिए आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हो। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपकी नेम इनिशियल है या फिर आपने अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को चूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आप है ना, आपने खुद को है ना एक बाउंड्री में बंद कर दिया है, ठीक है। कहने का मतलब है एक पिंजरे में डाल दिया आपने खुद को। आप लोगों को, अगर आप इस कार्ड का एग्जांपल देखो, ठीक है, ये परिंदा है और ये एक केज में बंद है, बंद नहीं है, उसके पास रास्ता है, निकलने का रास्ता है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ बैठे बैठे बाहर की जो परिंदे हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं, फ्रीडम है उनके पास, उनको देख रहा है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे ना तो आप फंसे हुए हो, लेकिन आप खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा फील करते हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपके पास चॉइस है, आप या तो आज़ाद हो सकते हो या उसी नेगेटिव सोच में बैठे रह सकते हो, ठीक है, उसी सिचुएशन में आप बैठे रह सकते हो। लेकिन आप अंडरस्टैंड या तो करने वाले हो बहुत जल्द नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में कि ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है, ये आनी जानी है, आपको इस नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना, आपको आज़ाद रहना है। जैसे और लोग परेशान नहीं होते हैं, अपनी लाइफ को ईजिली जीते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में भी आने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। यस, या कोई न्यू बिगिनिंग या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में। न्यू बिगिनिंग स्पेशली आपकी लव लाइफ में, ठीक है, या आपके करियर में। यस, स्पेशली आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है। चलिए जी देखते हैं, वाटर साइन हो सकता है आपका गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स क्या होने वाला है, किस एनर्जी में रहने वाले हो आप। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3 गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो जल्दी से करवाएं, ठीक है। 10 डेज़ का स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, बम्पर ऑफ़र है। और यस, अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो जल्दी से DM करें। मैंने आपको नंबर डाल दिया है, मेरा व्हाट्सअप नंबर, चाहे आपका लव हो, करियर हो, फ्यूचर हो, ठीक है, जो भी आप जानना चाहते हैं। चलिए जी, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, चलिए जानते हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स। किस एनर्जी में रहने वाले हो आप ग्रुप नंबर 3, किस एनर्जी में रहने वाले हो आप। लेट्स सी, थैंक यू जी। 6 ऑफ कप, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द डेथ। किसी की मुस्कुराहट पे होने सा, वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। ओह माय गॉड, 9 ऑफ वैंड्स, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, 5 ऑफ वैंड्स,
एंड द लवर्स, ठीक है जी। बॉटम से यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स किस एनर्जी में रहने वाले हो। पहले अगर हम फैमिली की बात करें, ठीक है, फैमिली या आपकी लाइफ को लेकर के अगर हम बात करें, लव लाइफ की बात नहीं कर रही मैं अभी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी दूर के दोस्त से, ठीक है, या जो आपसे दूर रहता है, अदर सिटी अदर कंट्री में रहता है, उस इंसान की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, या वो इंसान खुद आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपसे दूर रहता है, अदर सिटी अदर कंट्री, या फिर आप उस इंसान से इंटरनेट के थ्रू मिले थे, सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, वहाँ से आपकी बातचीत शुरू हुई थी और दोस्ती भी वहीं से शुरू हुई थी। तो उस इंसान से आपकी दोबारा बातचीत हो सकती है, उनका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, या फिर वो इंसान खुद आपके पास आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वो इंसान हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, है ना, या फिर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हो, ठीक है, जो आपका बचपन का दोस्त रहा है, स्कूलिंग आप लोगों ने साथ में किया है या कॉलेज आप लोगों ने साथ में किया है, लेकिन काफ़ी टाइम से आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे, बात नहीं हो पा रही थी। तो हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो प्लेटफॉर्म, वहाँ से आपको इस इंसान से बातचीत करने का मौका मिल सकता है या बातचीत कर सकते हो, अचानक से आप दोनों मिल सकते हो, ठीक है। समवन फ्रॉम योर पास्ट भी गाइज, ये मे भी आपका पास्ट का ही कोई फ्रेंड है, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि गाइज आप किसी टेंशन में भी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। मे बी यहाँ पे फैमिली को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो किसी प्रॉपर्टी को लेकर के फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, है ना, डिसएग्रीमेंट्स, है ना, ये चीज़ें हो रही हैं। आए दिन इस चीज़ को लेकर के कोई ना कोई फसाद, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में लगा रहता है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपकी या तो हो सकता है किसी ऐसे इंसान का सच्चा जो चेहरा है या सच्ची जो इमेज है या इंटेंशन है उनकी, जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो या भरोसा करते हो, ठीक है, उस इंसान का सच्चा रूप आपके सामने निकल करके आने वाला है, या कोई किसी नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पाइल नंबर 3, कोई आपको चीट कर सकता है, किसी तरीके की धोखाधड़ी, किसी तरीके का धोखा हो सकता है। अब ये किस फील्ड में हो सकता है ये भी मैं देख लेती हूँ। फैमिली की तरफ से, ठीक है, फैमिली की तरफ से हो सकता है विद द मून कार्ड, ठीक है, यस, फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है कि कोई ऐसा चीट मिले, आपको धोखा मिले, फिर आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करो, अकेले रह जाओ, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक सडन कुछ एंड हो सकता है, सडन चीज़ें आप यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। तो अगर यहाँ पे लव लाइफ को लेकर के अगर मैं बात करूँ, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, कि अगर आपकी अभी इस वक्त एंडिंग चल रही है किसी के साथ में, है ना, या सेपरेशन चल रहा है, या कनेक्शन एंड हो चुका है, आपको ऐसा लगता है कि एंड हो चुका है, मे बी उस इंसान ने आपको धोखा दिया, उस इंसान ने आपको चीट किया और आप काफ़ी टाइम से अकेले रह गए, है ना, अब आपका भरोसा भी नहीं रहा लव के ऊपर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम ट्रस्ट खो चुके हो, आपके दिमाग में अब ये चीज़ें हो गई कि कोई सच्चा प्यार नहीं करता, या जीवन में कोई सच्चा साथी नहीं होता जो लाइफ टाइम आपका साथ दे, साथ निभाए, ठीक है। मे बी उस इंसान के साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, मे बी वो इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं देना चाह रहे थे, बहुत इनमेच्योर थे, है ना, बहुत ही यंग यूथफुल एनर्जी थी उनकी। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिला है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, वहाँ से अगर आपकी उस इंसान से बातचीत शुरू हुई, है ना, तो पहली शुरुआत आप दोनों की फ्रेंडशिप से हुई, लेकिन धीरे धीरे में भी प्रपोज़ल हुआ, एक दूसरे को आप दोनों ने प्रपोज़ किया, ठीक है, और एंड में वो इंसान आपको चीट करके जा चुका है। तो वही इंसान के साथ में आपकी एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, एक नई शुरुआत भी हो सकती है, या तो फिर वो इंसान वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन जब वो आएंगे अब, तो आपको लगेगा कि हाँ, इस इंसान के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, देखते हैं और क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली अगर आपका कहीं पैसा फंसा है, ठीक है, आपने किसी को पैसे दिए थे और काफ़ी टाइम से वो इंसान लौटा नहीं रहा था, उधार अगर आपने किसी को दिया था, तो वो उधार के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, जगल करते हुए नज़र आ रहे हो कि कब वो चीज़ें आएंगी, कब आपको
यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि आप उस चीज़ को लेकर के जगल कर सकते हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि या तो कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अगर आप करियर के हिसाब से मैं बताऊँ तो अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कुछ स्टार्ट करना, अपना कोई न्यू बिज़नेस शुरू करना या कुछ भी अगर सोच रहे थे या कोई ऑफ़र चाह रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी चाह रही थी, सो स्लोली बट श्योरली वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही है। मे बी एक साथ 2 अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो, जगल कर सकते हो, ओके। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसको लेकर के आप जगल कर रहे थे, जो आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। स्लोली बट श्योरली अब वो इंसान आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या ऑफर लेकर के आ सकता है ना। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र ऐसा आ रहा है, क्योंकि सबके लिए ऐसा नहीं है कि उनके पास्ट वापस आ रहे हैं, बहुत कम लोगों के लिए होगा, बहुत रेयर लोगों के लिए होगा कि उनके पास्ट उनकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत अपना सोलमेट मानते थे, प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, ठीक है, बिना बताए आपसे दूर चले गए। जब भी ऑफ़र की डिमांड की, जब भी कमिटमेंट की डिमांड की, कुछ नहीं मिला। पेज ऑफ पेंटिकल हमेशा स्मॉल ऑफ़र, दोस्ती बना करके रखते हैं, ऐसे ही चलते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैरिज का कमिटमेंट कभी उस इंसान ने आपको नहीं दिया, है ना। इसके लिए ये साइकिल बार बार चलती है आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा आपने भी ना अकेलापन देखा, बाउंड्री सेट कर लिया आपने भी, आपका भी भरोसा उठ चुका कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता। कमिटमेंट को लेकर के पास्ट पर्सन के साथ में हर बार कॉन्फ्लिक्ट होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। आप सोलमेट मानते थे, आप अपना ट्विन मानते थे, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने रिश्ता एंड कर दिया, चले गए। लेकिन उसी एंडिंग के साथ लोग यहाँ पे एंडिंग है, एंड मैंने आपको बोला भी था कि कोई नई शुरुआत हो सकती है, स्पेशली लव लाइफ में। एंडिंग एक न्यू बिगनिंग को भी बताता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ ख़त्म हुआ है तो कुछ शुरू नहीं होगा, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ टॉक्सिक ख़त्म हुआ है और कुछ अच्छा जो है न्यू बिगनिंग होने वाली है किसी न्यू पर्सन के साथ में, जो आपका सोलमेट होगा, जो आपका लवर होगा, जहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल होगी, जहाँ अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल होगी, ठीक है, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी लव लाइफ में, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑफर होगा, कमिटमेंट होगा, प्यार होगा एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। लुक एट द कार्ड 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज होगा, ठीक है, सेलिब्रेशन होगा, एक दूसरे को समझना होगा, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में। इस एनर्जी में आप रहने वाले हो, ठीक है। तो चलिए जी, ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ तो लियो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है एंड यहाँ पे फायर साइन भी है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। प्लीज़ ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाएँ, बिल्कुल मिस ना करें, जल्दी से बुकिंग करवाएँ और मिलिए मुझसे पर्सनल रीडिंग के दौरान। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।